ठीक है, तो आज पढ़ते हैं फजांस रूल और देखते हैं फजांस रूल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है ना। तो फजांस ने क्या बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर आयनिक कंपाउंड है या फिर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो कोई आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। सेकेंड थिंग क्या है, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड 100% कोवलेंट कंपाउंड नहीं होता है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे आयनिक नहीं होता है, एक कोवलेंट कंपाउंड कैसे कोवलेंट कंपाउंड नहीं होता है, उसको देखते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से ये चीजें वेरी करती हैं। ठीक है ना। मान के चलो कोई एक कंपाउंड दे रखा है, हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, कोई एक कंपाउंड है। ठीक है ना, कोई एक मॉलिक्यूल है, मान के चलते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है ना। कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और इसमें जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में रहेंगे। ठीक है ना। एटम ए का और एटम बी के जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, दोनों एटम्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम बोल दे रहे हैं क्या, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है ये, क्योंकि इसमें बॉन्ड कौन सा है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। और यू कैन से एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे मान लो जिस पर चार्ज आ, ए प्लस कर देता हूं मैं या फिर बी माइनस हो सकता है, तो ये इनके बीच का जो बॉन्ड रहेगा आयनिक है। ये कैसे है, आयनिक, ए प्लस चार्ज है बी माइनस है, आइदर बी आपका नेगेटिव प्लस चार्ज हो सकता है, ए आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स क्या मतलब क्या है, देखो आयनिक का कहने का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक एटम से क्या है दूसरे एटम पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। सेम इस वाले में देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड था, मानो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी पर ट्रांसफर कर दिया, तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड हो। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज है कि आयनिक कंपाउंड है और एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब देखते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड में ये कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। ठीक है। हाइपोथेटिकली मान लो कहीं पर कोई एक कंपाउंड है, एटम है, जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, कोई एक एटम है जिस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब और एक एटम ऐसा है जिसको अनायन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स कहने का मतलब अनायन मान लो, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक क्लाउड है, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड पर यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, क्या नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस पर है, ये कटाइन पर। ठीक है ना। कटाइन और अनाइन जनरली हम इसको लिख सकते हैं, लिख लो भाई, कटाइन और अनाइन लिख दिया मैंने, कटाइन और अनाइन मैंने लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो क्या करेगा, कटाइन है दैट मींस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, ये जो स्पेरिकल स्पेरिकल दिख रहा है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगी, इसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब कि एक टेम्परेरी शिफ्टिंग हो जाएगी। किस टाइप से, अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, जैसे ये शिफ्ट होगा तो किस टाइप से दिखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे ही बना दो। ठीक है ना, ये कटायन ऐसे ही बन गया, लेकिन इसमें क्या होगा, स्लाइटली डिस्पर्जन हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। मतलब किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, किसका, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब कि पोलराइज होने लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो हो क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस अनाइन से इस कटायन की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ दिखने लगेंगे, कि ए और बी की तरह। मतलब ये वाला जो एटम था, कोवलेंट बॉन्ड था, कि बी और ए के बीच में शेयरिंग था, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ किसके बीच में दिखने लगेंगे, कटायन और अनायन के बीच में। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देखो क्या है, इसलिए ये खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, कैटायन के रिस्पेक्ट में क्या बोलना है, और अनायन के रिस्पेक्ट में देखो क्या बोलना है। इस टाइप से बना सकते हो, ये अनायन था और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ठीक है।
तो इसके बीच में ये जो खींचने वाली पावर है, क्योंकि कैटायन खींच रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि ये उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो उसके लिए बोलेंगे इसको, इसका है पोलराइजिंग पावर। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या बोलना है कि इसकी पोलराइजिंग पावर कितनी है, खींचने की ताकत कितनी है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। अब दूसरा क्या है, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये खींच रहा है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी, अपने आप को कितना ये डिस्टॉर्ट कर सकता है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, कैटायन के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखना है, पोलराइजिंग पावर, अनायन के रिस्पेक्ट में क्या देखना है हमने, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, अनायन से, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट क्या शेयरिंग होने लग जाएगी किसके, पॉजिटिव अनायन के बीच में, मतलब दो कैटायन अनायन के बीच में, तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, पार्शियल होगा। ठीक है ना, 100% नहीं, अदरवाइज तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो इस आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग का जो शिफ्ट हो जाएगा अनायन का किसकी तरफ, कैटायन के, तो उससे क्या बन जाएगा, एक कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं बेसिक सा ये किस टाइप से हो सकता है। बात करें अगर कोई कंपाउंड है, फिर से ऐसे ही देख लेते हैं, अगर ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी एटम है यहाँ पर, इसको बोल दिया कि एक तो कोवेलेंट कंपाउंड था, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ए प्लस और बी माइनस हो सकता है, या फिर बी सॉरी ए माइनस और बी प्लस कर सकते हैं, मतलब कि ऑपोजिट चार्ज कर सकते हैं। इसको मैं ठीक से कर लिख देता हूं फिर से, यानी मतलब यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या है, देखना कैसे कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे, हमने देखना है क्या, सबसे पहले साइज देखना। ठीक है ना, क्या देखना है, साइज। साइज किसका देखना है, मान लेते हैं साइज, अगर मैं बात करूं कैटायन का और अनायन के साइज की मैं बात करूं, तो कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा अगर मैं बात करूं, क्या देख सकते हैं इस पर, चार्ज। चार्ज क्या है, कैटायन है, तो चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज इस पर क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, लार्ज ही होना चाहिए, फिर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, और अनायन का भी चार्ज क्या होना चाहिए, ठीक है ना, लार्ज बोल सकते हो या फिर ग्रेटर बोल सकते हो, चार्ज भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। चार्ज भी क्या लिख सकते हो इस पर, हाई होना चाहिए। चाहे देखो नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा चार्ज है तभी तो अपने आप को पोलराइज कर सकता है, ठीक है ना, अपने आप को क्या डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और पॉजिटिव चार्ज है तो अगर उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर काइंड ऑफ क्या, खींचने की पावर कैसा है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो जितना ज्यादा हो जाएगा उतना अच्छी बात है, और जितना ज्यादा ये डिस्ट्रैक्ट होगा क्या बोल देंगे हम, कोवेलेंट करेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा होगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो ओवरऑल फजांस रूल ने क्या बताया था कि कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में हमने क्या देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ अनायन। कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और अनायन क्या है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेगा, अपने आप को क्या है, पोलराइज होने के लिए डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, साइज ऑफ कैटायन कैसा हो जाएगा, स्मॉल होगा। अगर अनायन है तो अनायन का साइज क्या होगा, लार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे के क्या होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है ना, अब इसके बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कि पोलराइजिंग पावर, तो ध्यान रखना है पोलराइजिंग पावर किसके रिस्पेक्ट में देखना है, इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूं, पोलराइजिंग पावर हमने किसके रिस्पेक्ट में देखना है, कैटायन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर किसके रिस्पेक्ट में देखना है, कैटायन। ठीक है, और दूसरा पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी देखना है अनायन के रिस्पेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं, तो कहना के मतलब क्या है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
CSIR नेट गेट हो, IIT जैम हो या फिर IIT JEE नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे, इसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखो इसमें पहले तो पूछा है क्या, कंपेयर पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना। हमने अभी क्या देखा था, पोलराइजिंग पावर किसके रिस्पेक्ट में देखना है, कैटायन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो अगर मैं फर्स्ट से ग्रुप की बात कर लूं, फर्स्ट से ग्रुप के एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है ना, लिथियम से सीजियम की तरफ, ठीक है ना, मतलब ग्रुप्स की बात हो रही है, ये क्या है, फर्स्ट से ग्रुप एलिमेंट का कैटायन है ये। लिथियम से सीजियम की तरफ क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, साइज ऑफ मेटल कैटायन अगर हम बात करें, साइज ऑफ मेटल कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, हमने क्या देखा था कि साइज ऑफ मेटल कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहां से साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पोलराइजिंग पावर लिथियम से सीजियम की तरफ क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीज हो रहा है। सेम यहां पर देख लो, बिल्कुल वैसा ही है। ये सेकेंड ग्रुप में कैटायन है, ठीक है ना, ये सेकेंड ग्रुप में कैटायन है। तो Be2+ से बेरिलियम 2+ की तरफ क्या हो रहा है, अगेन इसमें क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोलराइजिंग पावर को मैं सिर्फ में शॉर्ट में PP लिख देता हूं, तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इस मेटल कैटायन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। देखो कैटायन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, पोलराइजिंग पावर, ध्यान रखना, ये पोलराइजिंग पावर कैटायन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। अब अगर यहां पर देखो, ये पोलराइजेबिलिटी की बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पोलराइजेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में देखना है, अनायन के रिस्पेक्ट में देखना है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नाउ सी हियर, ये फ्लोरीन आयन है, मींस हैलाइड्स है हमारे पास, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्लोराइड से आयोडाइड की तरफ साइज ऑफ अनायन क्या हो रहा है, साइज ऑफ अनायन की बात हो रही है, ठीक है ना। और साइज ऑफ अनायन हमको क्या ज्यादा ही चाहिए, तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी की बात करना है, ठीक है ना, पोलराइजेबिलिटी। तो बाबू पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलो, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि साइज ऑफ अनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। नाउ सी सेकंड वाले में देखो, ऑक्सीजन फैमिली है, वो 2- है, सल्फर 2- है, सेलेनियम 2-, टेलोरियम 2- है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, साइज ऑफ अनायन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ अनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी इसकी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। साइज हमको कैटायन का कैसा चाहिए था, पोलराइजिंग पावर के लिए स्मॉल चाहिए था, और कैटायन का कैसा चाहिए था, ज्यादा चाहिए था। यहां देख लो एक क्वेश्चन और यहां पर लिखा हुआ है, N3- है, O2- है, F-। अगर देखो क्वेश्चन में पूछा जाए साइज और चार्ज के मामले में, ठीक है ना, तो सीधे सीधे चार्ज पर चले जाना। चार्ज को हम पहले प्रायोरिटी दे देंगे किसके, ओवर टू। तो चार्ज देख लेना है, चार्ज को पहले प्रायोरिटी दे देना है किस पर, साइज पर, ठीक है ना। तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो N3- है, कितना नेगेटिव चार्ज है, 3, 2- और F-, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा हो जाएगी, सॉरी पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, N3- की ज्यादा होगी O2- से, और O2- की ज्यादा होगी किससे, फ्लोरीन- से, ठीक है ना। तो फ्लोराइड आयन का ये बेसिक से हमने समझ लिया क्या, कि पोलराइजिंग पावर कैसा देखना है कैटायन का, और पोलराइजेबिलिटी कैसे देखनी है अनायन में, ठीक है ना। अब देखते हैं और थोड़ा सा, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करी गई है, ठीक है ना। तो ये अलग उसका एप्लीकेशन है, इससे भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे देखना है ना। देखो अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, अभी हमने देखा था कि सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है, साइज ऑफ कैटायन और अनायन देख लेना है। क्या देख लेना है, साइज ऑफ कैटायन और अनायन। अगर देखो यहां से अगर हम बात करें, ये Be है, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप मेटल का फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहां से क्या है, Be है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के डेरिवेटिव्स हैं ये, ठीक है ना। ये क्या है, सारे क्लोराइड्स हैं, क्लोरीन
सभी में 4-5 ऑप्शन है, इसमें सभी में क्लोरीन का साइज क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर बैरी क्या कर रहा है, बीई से देखो क्या हो रहा है, Be2+, ठीक है ना, Be2+ से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां तक जाएंगे तो Ba2+ तक क्या हो रहा है, देखो यहां से इधर डायरेक्ट जाएंगे तो क्या हो रहा है, मेटल कटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अनायन इसमें सेम है, अनायन में कोई चेंजेस नहीं है सारे ऑप्शन में, लेकिन मेटल कटायन का साइज इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर अब साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो सबसे कहां पर रहना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं, ये क्या बोलेंगे, मेटल का, देखो मेटल का इसमें साइज कैसा है, स्मॉल है, और क्लोरीन क्या है, बोल देंगे साइज कैसा है, लार्ज है। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों ही कैसे हैं, लार्ज है, ये भी लार्ज आ गया और ये भी लार्ज हो गया, ठीक है ना। तो लार्ज लार्ज इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर दिखेगा इसमें, क्योंकि चार्ज क्या है, मेटल कटायन का साइज कम है और अनायन का साइज क्या है, ज्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बोल दो बाबू, क्या हो जाएगा, इधर की तरफ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसमें देख लो, देख लो इसमें क्या है, Na+ है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस है, Mg2+ है और 3+ है। अभी बताया था कि साइज और चार्ज में अगर देखना हो तो क्या देखना है, मेटल कटायन का साइज देख लो या फिर अनायन का साइज देख लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। AlCl3 में क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ओवर MgCl2 एंड NaCl, ठीक है। लास्ट वाले में देख लो क्या है, लिथियम कॉमन है, ठीक है ना, लिथियम और फ्लोरीन देख लो, लिथियम का भी साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज है, मेटल कटायन कैसे ही है, स्मॉल साइज, और फ्लोराइड भी कैसा होगा यहाँ पर Li+F-, तो ये भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां से बैरी क्या कर रहा है, मेटल कटायन तो सेम है, क्या क्या मेटल बैरी कर रहा है, अनाइन, ठीक है ना। यहां पर इसका साइज स्मॉल ही रहा और ये इसका साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो इसकी तरफ हमने क्या देखा, अब मेटल कैटायन को कैसा हो गया, फिक्स हो गया, अनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका साइज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर की वजह से बताओ क्या हो गया, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आयनिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं उल्टा, ठीक है ना, जहां कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसमें अगर पूछता कि आयनिक कैरेक्टर किधर बढ़ रहा है तो ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोवलेंट कैरेक्टर का आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑपोजिट ही है, ठीक है। लास्ट वाले हम देख लेते हैं, इधर कॉपर क्लोराइड है और NaCl है। अच्छा देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, Cu+1 और Cl-, Na+ होता है और Cl-, ठीक है ना। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, कॉपर प्लस का देख लेते हैं क्या होता है, 3d10 4s1 होता है, क्या होता है 3d10 4s1। और सोडियम का देखो क्या है, Na+, लास्ट में कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखो वहां से तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला निकाल दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2p6, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलते हैं, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा 3d10, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो नोबल इनर्ट गैस का क्या बोलता है, स्यूडो नोबल इनर्ट गैस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ओवर टू, ये क्या है आपका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कन्वर्ट कर लेगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो स्यूडो नोबल इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन में क्या होगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ओवर NaCl, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखना है,
और एप्लीकेशन ऑफ हेजंस रूल में मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। फिर हम देखेंगे इसमें थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी के लिए अगर मैं बात करूं, Ag2S अगर कहीं ले रखा है, ठीक है ना, Ag2S, मान के चलो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, Ag2S है और Ag2O है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात हो रही। अच्छा, इतना तो पता होगा कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है कंपैरेटिवली किसके, कोवैलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है ना, क्योंकि वो जैसे ही हम उसमें किसी में सॉल्वेंट में डालेंगे, पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, वो आयन से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखना है, अभी हमने देखना कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है, ठीक है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर देखा हमने, तो हमने अब ऑपोजिट देखना है उसका, क्या सॉल्युबिलिटी के लिए क्या देखना, आयनिक कंपाउंड देखना है। जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और ये तुमको पता है कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे, देखो मेटल यहां पर क्या है, मेटल सेम है, लेकिन O माइनस से H2 माइनस की तरफ साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है बताओ, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर साइज इंक्रीज होगा तो Ag2S जो है वो कैसा हो जाएगा, लेस सॉल्युबल होगा देन Ag2O, बिकॉज कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, Ag2S का, ठीक है ना, इसके Ag2O की वजह से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सॉल्युबल कम है, Ag2O, क्योंकि उसमें क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, बोलो Ag2O है कि नहीं भाई। Ag2O में देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं सेपरेट बात करूं, Ag प्लस होता है वैसे तो 2Ag प्लस हो जाएगा, और H2 माइनस, यहाँ पर भी क्या है 2Ag प्लस हो जाएगा, 2Ag प्लस हो जाएगा, और O2 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेटल का टाइम का तो साइज सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, किसका, अनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसमें क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें सीधे सीधे अगर लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते, क्या सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इनवर्स किसके हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर के, सिंपल सी, ठीक है नहीं। सोलेबिलिटी आयनिक कंपाउंड के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और कोवैलेंट कैरेक्टर अगर किसी में ज्यादा होगा तो उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट का, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी इसी से कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं, क्या मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी क्या इसी कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इधर ही साइड लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लो। दूसरा पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, वो भी किसके देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर आयनिक कंपाउंड को देख लेंगे हम, और इनवर्स किसका हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और हम बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, वो भी आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक चीज याद कर लो, बाकी सारी याद हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी को, टीएस में लिख देता हूं शॉर्ट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर के। तो तीन चीजें हो गई, क्या कोवैलेंट कैरेक्टर हमने देखा है, उसके जस्ट रिवर्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या देखना है, अगर थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है, और सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड की। तो अभी तक हमने जो कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल रहे थे ना, उसका जस्ट उल्टा देख लेना है। कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए क्या देखा था, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, लेकिन अभी इन तीनों के लिए क्या करना है, उल्टा देख लेना है, ठीक है ना। देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूं जैसे कि फिर से जो अभी तक हमने पढ़े थे, BeCl2 अगर मैंने ले लिया फिर से, ठीक है ना, BeCl2 से अगर मैं बात करूं BaCl2, ठीक है ना,
तो BeCl2 से BaCl2 की तरफ क्या हो रहा था, कोवलेंट कंपाउंड कैसा हो रहा था बताओ, कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, अरे BeCl2 साइज क्या था, बोलो जल्दी से, साइज स्मॉल है यहाँ पर, और ये अनायन का साइज लार्ज है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही कैसे हैं, लार्ज है, और ये भी क्या है, लार्ज है, ठीक है ना। तो कोवलेंट करेक्टर वहां की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और एक चीज याद रख लेना कि कोवलेंट करेक्टर का सारे ही इनवर्सली में मैंने लिखवा दिया, क्या का बताओ, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा बोलो क्या, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी, हो जाएगा कि नहीं, बता दो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है इधर, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की, चलो बात देख लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में अगर आपको दे रखा है Li2CO3 मान लेते हैं, Li2CO3 से CH2CO3, ठीक है ना। लिथियम कार्बोनेट से हम क्या कर रहे हैं, सीजियम कार्बोनेट की तरफ देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, लिथियम है, मान लो 2Li+ है यहाँ पर, और यहाँ पर CO3 2-, ठीक है ना। कार्बोनेट आपका सेम है, लेकिन साइज ऑफ मेटल कैटायन देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, तो साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। साइज ऑफ मेटल कैटायन क्या है आपका, साइज ऑफ मेटल कैटायन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कार्बोनेट आपका सेम है, तो हो क्या रहा है इसमें, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आयनिक कैरेक्टर मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या देखा होगा आपने, ये डिकम्पोज हो जाता है, कौन, Li2CO3, बाकी इसके किसी कार्बोनेट के, फर्स्ट ग्रुप मेटल के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं, सिर्फ कौन डिकम्पोज हो जाता है आपका, Li2CO3, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी के एक्सेप्शन की बात करूं, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं बेरिलियम के, ठीक है ना, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, BeF2, ठीक है ना, और BeCl2 लिख लेते हैं हाइलाइट्स इसके, Br2 सॉरी, Be एंड I2, समझ गए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सारे ही आपके पास हाइलाइट्स हैं, ठीक है ना, सारे ही आपके पास हाइलाइट्स हैं, किसके, बेरिलियम के ले रखा है। तो इसमें हो क्या रहा है, होना तो ऑर्डर उधर के लिए चाहिए था, लेकिन इधर ना होकर क्या होता है, ये आपको ऑर्डर मिलेगा, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ डोमिनेट करती है, क्या चीज, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ डोमिनेट करती है, ठीक है ना। ये यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो इसका आंसर मतलब इसमें ट्रेंड क्या हो जाएगा हमारा, BeF2 की तरफ ज्यादा होगा कंपेरेटिवली BeI2, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हाइलाइट्स ऑफ एजी भी कर सकते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ एजी में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही रहने वाला है। मान लो कि AgF2 है, AgF है सॉरी, और AgCl है, तो ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन ही देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहता है, AgBr है और AgI है, तो इसका ऑर्डर भी उस साइड के लिए रहना चाहिए था, क्योंकि मेटल आपकी क्या है, सेम है, लेकिन आयन का साइज इधर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें भी क्या होगा आपका आंसर
आपको ये वाला ऑर्डर मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था किसका, फजांस रूल का, जिसमें हमने क्या देखा था कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी कैसे वेरी करेगी, मतलब एक कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे देखना है, और बाकी हमने उसके बेसिस पे एप्लीकेशन देख लिया कि सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी हमने देख लिया, और आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक कंपाउंड। दूसरा चीज हो गया थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस में भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो लगने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।